नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट होने के बाद से ही पूरी दिल्ली अलर्ट पर है और इसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां तमाम परतें खोल रही है, लगातार इस पर जांच भी जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ में एक एक करके तमाम बड़ी बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल से एक बड़ी जानकारी मिली है। इनमें जो एक आरोपी है, डॉक्टर मुजम्मिल उसका नाम है, उसे पूछताछ में कई बातें सामने आई। पता चला है कि इस पूरे प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक अलग से ऐप का इस्तेमाल किया था। अब इस ऐप का नाम है सेशन ऐप। सेशन ऐप के जरिए उन्होंने बड़ी ही आसानी से इस प्लानिंग को अंजाम दिया था, क्योंकि इस ऐप के जरिए कहा जा रहा है कि आपको कोई डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोकेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब आप ज़रा सोचिए कि इन लोगों की प्लानिंग कितनी ज़्यादा फुल प्रूफ थी। किस ऐप से इनको बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, आपस में मैसेजेस कैसे भेजने, बेहद ही शातिर लोग थे ये लोग। जिसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए ये ऐप कौन सा है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले क्या है सेशन ऐप? ये एक एनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप है। सेशन ग्रुप का प्रयोग हैंडलरों से बात करने के लिए करते थे। इस ऐप में किसी भी यूजर को अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल ने ये जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के शुरुआती दिनों में उसकी बात जिस हैंडलरों से होती थी उनका नाम अबू उक्सा था और वो कई बार जो अपना नंबर व्हाट्सएप पर बात करने के लिए दिए थे वो नंबर +90 का था। लेकिन फिर इस हैंडलर ने दोनों से सेशन ऐप पर बातचीत करने के लिए कहा ताकि उनकी बातचीत कभी लीक ना हो और एजेंसियों को पता ना लग सके। तो बेहद ही आसानी से ये लोग अपने आप में कम्युनिकेट करते थे। हैंडलर से मिलने की तुर्की ही क्यों चुना गया था? देश की सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि इसीलिए साल 2022 में हैंडलर से मिलने की लोकेशन भी तुर्की चुनी गई थी। जब वो और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे तब जैश के जिन हैंडलरों से मिले थे उनमें अबू उकासा चदमा नाम का यह हैंडलर था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे इसलिए मिलने के लिए तुर्की की लोकेशन चुनी गई थी। जैश का हैंडलर भी तुर्की का ही वर्चुअल नंबर प्रयोग करता था। ऐसे में इन दोनों डॉक्टरों के पकड़े जाने पर पाकिस्तान या जैश का कोई लिंक सामने ना आए, इसीलिए ये फैसला लिया गया था। यानी कि देश की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था और इसके साथ ही इससे डर कर इन्होंने तुर्की को चुना था, सेशन ऐप को चुना था। और केवल सेशन ऐप ही नहीं, इन्होंने टेलीग्राम का भी इस्तेमाल किया था। टेलीग्राम के जरिए इनका कहना था कि जो ग्रुप बना था इससे आसानी से वो एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बिना किसी को भनक लगे अंजाम देने की कोशिश की थी। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां इतनी सख्त है और मुस्तैद है जिसके वजह से उन्होंने जो प्लान बनाया था कहीं ना कहीं वो प्लान विफल रहा। तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल की जांच में ये खुलासा हुआ। एजेंसियों की जांच में सामने आया कि जैश के फिदाइन मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर सेशन नाम के एक एनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप का प्रयोग करते थे जिसमें हैंडलरों से वो बातचीत करते थे और इसमें कोई भी डाटा सेव नहीं होता था, कोई भी मेटा भी सेव नहीं होता था, जिसके वजह से ये उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता था। क्योंकि मैंने टेलीग्राम का जिक्र किया था, ऐसे में जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टरों वाला ये हाइब्रिड आतंकियों का मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप उमर बिन खिताब और फरजान दारुल उलूम में जुड़ा हुआ था, जिस पर खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद के थे, क्योंकि उन ग्रुपों में जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के पुराने बयान, चिट्ठियां, जिहाद के लिए उकसावे का आतंक समर्थक पोस्ट भी किया जाता था, जिसको लेकर अब जांच भी जारी है। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने माना है कि ये एक आतंकी हमला है, विस्फोट कोई सामान्य हादसा नहीं था बल्कि सुनियोजित आतंकी हमला था। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसियां अभी यह पता लगाने में जुटी है कि यह धमाका पहले से योजनाबद्ध हमला था या फिर फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद घबराहट में यह विस्फोट किया गया था गुमराह करने के लिए। शुरुआती जांच में यह संभावना जताई गई कि जैसे ही पुलिस फरीदाबाद के मॉड्यूल के करीब पहुंची संदिग्धों में घबराहट हुई और जिसके बाद
इस विस्फोट को अंजाम दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी का भी इस पर बयान सामने आया था कि डिजिटल डिवाइस की शुरुआती जांच में पाया गया कि आरोपी सीधे जैश हैंडलर से टेलीग्राम पर भी संपर्क करते थे। अब जांच एजेंसियों ने तीसरी कार भी बरामद कर ली है और उसके साथ ही डॉक्टर शाहीन का भी अतीत इसमें पता चला है, जहां गिरफ्तार डॉक्टर शाहिद के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने मीडिया से भी ये कबूला है कि कभी उम्मीद नहीं की थी कि शाहीन इस राह पर जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी साल 2003 में हुई थी, उनके 2 बच्चे थे। जफर ने बताया कि शाहीन हमेशा विदेश जाने की बात करती थी। 2015 में जफर और शाहीन अलग हुए थे, उसके बाद से उन्हें इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी डॉक्टर उमर नबी और उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई साल 2022 में तुर्की गए थे और हमने आपको यह भी बताया कि आखिर वो तुर्की क्यों गए थे, तुर्की को ही क्यों चुना था, क्योंकि सुरक्षा सख्त और कड़ी थी। जांच एजेंसियों से डरकर उन्होंने ये जगह जो है वो चुना था, जिसके बाद से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जांच की जा रही है इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं, अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी भी है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक एक करके तमाम सवाल जवाब किए जा रहे, पूछताछ की जा रही है और ये जो आरोपी है अपने बयान में एक एक करके ऐसे खुलासे कर रहे हैं, ऐसा उनका कबूलनामा है जो हैरानी भरा है। फिलहाल इस ऐप की बात की हमने, सेशन ऐप है ये, और इस ऐप के जरिए ज्यादातर ये लोग अपने आपस में ये लोग कनेक्ट करते थे, तमाम हैंडलर्स से वो बात करते थे। मुजम्मिल ने वो कबूला है कि इससे ना कोई मेटा डाटा ट्रांसफर होता था, ना कोई नंबर इसमें ट्रांसफर होता था, यानी कि रिकॉर्ड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस ऐप की जांच करेंगे तो आपको इस ऐप में किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना इसमें लोकेशन ट्रेस हो सकता है, ना इसमें नंबर की जरूरत होती है संपर्क करने के लिए, ना ही इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डाटा की जरूरत होती है। ऐसे में इस ऐप के जरिए ही इन्होंने ये तमाम प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी, लेकिन अंत में बड़ा सवाल ये कि केंद्र सरकार ने माना है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन ये सुनियोजित था या फिर पकड़े जाने के डर से ये विस्फोट किया गया है। इसको लेकर लगातार भारत की जांच एजेंसियां जांच कर रही है, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है। फिलहाल आप सतर्क रहे, अपने आसपास लोगों को भी अलर्ट रखें और पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताओ। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है।